बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं 30 नंबर सवाल। 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा? 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और ऐसे करते करते 15 8 120 हो गया। ए क्या दिखेगा? 8 दिखेगा और डी भी 8 ही रहेगा, अंतर 8 8 बढ़ रहा है ना। और अंतिम पद जो दिया गया है ए एन माने ए 15 बराबर दे दिया गया है 120 दिया गया है। आपको फार्मूला मालूम है कि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन ना, योगफल चाहिए। एस 15 बराबर क्या हो गया? 15/2, ए का मान 8 और ये 120। ठीक है ना, तो 15 हुआ बटे 2 हो गया और 15 मतलब ये 120 और 8 128 हो जाएगा। भाग दोगे 2 छंग 12, 2 चौका 8। अब आ गया 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। ये उत्तर हो गया। छोटा क्वेश्चन था। जब गुणजों की बात आएगी तो आप ए डी और ए एन जरूर लिख लिया करेंगे। पदों संख्या मालूम थी हमको कितना लिया गया है ना। ठीक है, डी का यूज इसमें नहीं करना पड़ा हमको। जब डी वाला फार्मूला लगाते तब यूज करना पड़ता। दोनों फार्मूला इसमें आप लगा सकते थे, तब ए एन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना नंबर सवाल हो गया हमारा? ये सवाल हो गया, सवाल कितना हुआ अभी? 30वां हुआ। 30 के बाद आते हैं 31 नंबर सवाल पे। कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 31 हो गया। 31 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो 1 3 5 ऐसे ऐसे करते करते 47 और 49 हो गया। ए का मान 1 हो गया और डी का मान 3 - 1 बराबर 2 हो गया। और ए एन बराबर कितना हो गया? 49 हो गया। देखो एन का मान नहीं मालूम है, हमको एन का मान निकालना पड़ेगा। लिखोगे चूंकि ए एन बराबर 49 है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 हो गया। ए का मान कितना? 1, एन माइनस 1, डी का मान कितना हो गया? 2 है। इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो 2n - 2 बराबर 49। तो 2n - 1 बराबर 49। तो 2n बराबर